गांधी जी और अंबेडकर के बीच मतभेद। गांधी जी हमेशा हिंदू धर्म के अहिंसक पुजारी थे और हमेशा गांधी जी ये चाहते थे कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब जब इतना पढ़ लिख कर के उन्होंने अपने समाज को देखा और अपने अनुसूचित जाति को देखा कि ये समाज हमें बराबरी का दर्जा नहीं देता है। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि ये समाज हमेशा नीचे वर्ण में रहे और हमारे समाज से जुड़ा रहे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ये चाहते थे कि हम अपना समाज और अपना अनुसूचित समाज का वर्ण सब अलग रखते, अलग बनाया जाए, इस हिंदू धर्म से काट करके एक अपना अलग बनाया जाए। गांधी जी इस पर कभी भी सक्षम बात पे नहीं होते थे, मानने से इनकार करते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और ये सभी लोग हमेशा यही सोचते थे कि यदि ये अलग हो गए तो हमारे देश का और हमारे लोगों का और ये तो अपने ही समाज को सारे कुछ अधिकार और सब कुछ दे देगा, हमको कुछ भी नहीं बचा। जिस प्रकार से कहा जाए एक चापलूस इंसान होता है, उसी प्रकार से थे गांधी जी। लोग कहते हैं कि गांधी के चरखे से आज़ादी भी आई थी। गांधी जी इतना बुजुर्ग आदमी था, कहने को इतिहास हमेशा ब्राह्मणवाद का रहा है और इतिहास हमेशा उन्हीं का गाया जाता है, लेकिन जो वास्तव में कुर्बानियाँ दी और लोग लड़े उनको भी आप सभी लोग जानते हैं। भगत सिंह, टीपू सुल्तान, चंद्रशेखर आज़ाद, जो लोग बेचारे अपने नाबालिग अवस्था से गुजर करके जवानी की उम्र में पहुँचे और देश के लिए प्यारे मित्रों अपनी जान तलक कुर्बान कर दी, उनको आज हमारा देश पूरा भूला बैठा है और याद किनको रखता है, जो हमेशा कहते हैं कि झूठे का है बोलबाला और सच्चे का है मुंह काला। वहीं भारत के अंदर भी होता है, वहीं भारत के अंदर होता है, झूठ जो बोलता है उसका हमेशा बोलबाला रहता है और जो सच बोलता है उसका हमेशा मुंह काला रहता है। सच बोलने वाले इंसान के पास हमेशा लोग उससे गुस्सा हो जाते, सच बोलने वाले इंसान से हमेशा लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसी से हमेशा लोग उसको मानते कब हैं, जब उनके पास मानने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब उस इंसान को वो मानते हैं। उसी प्रकार से डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की बातों को गांधी जी ने प्यारे मित्रों माना तब भी नहीं था, उन्होंने अनशन कर दिया था, अनशन कर दिया था कि हमारे समाज को इतना अधिकार मिलना चाहिए, हमारे समाज से ये अनुसूचित जातियां बंटनी नहीं चाहिए। तभी तो अब भी अनुसूचित समाज की जातियां प्यारे मित्रों हिंदू धर्म, सनातन धर्म में गिनतियां की जाती। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने इस हिंदू धर्म को छोड़ करके, सनातन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। जो उनकी कहानियों को सुनता है और उनके विचारों को समझता है और उनकी बातों को जानता है, उनकी भावनाओं को जानता है, जो उनकी शिक्षा को जानता है, जो उनके संघर्ष को जानता है, वो प्यारे मित्रों बौद्ध धर्म को अपनाता है, वो बौद्ध धर्म को अपनाता है। बौद्ध धर्म एक माना जाए तो मानवता का अधिकार देने वाला, एक मानव को एक समान अधिकार देने वाला और वैज्ञानिक खोज पे चलने वाला एक धर्म माना जाता है, जिसमें हमेशा
सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और गांधी जी में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हमेशा होते रहते थे। इनको भारत का संविधान भी प्यारे मित्रों लिख के तैनात कर दिया। इनको प्यारे मित्रों काफ़ी दिनों बाद भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, 40 वर्ष बाद। सरकार किसकी थी, प्रधानमंत्री कौन बना था, ये आप सभी लोग जानते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ब्राह्मणों के शासन में किसी भी अनुसूचित जाति को बढ़ावा नहीं दिया जाता। आज भी ये ब्राह्मणवाद और राजनीतिक सत्ताएं देश में धर्म के नाम पे हमेशा लोगों को गुमराह करना और लोगों को अंधविश्वास में हमेशा ले जाना हमेशा चलता आया है और चलता रहेगा। लेकिन उसी प्रकार से थे प्यारे मित्रों गांधी जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब तो सभी के दिलों में छा गए और सभी लोग उनको मसीहा और अपना परमात्मा और उनको प्यारे मित्रों नमन भी करने लग गए। अब लोग गांधी जी को प्यारे मित्रों भूलने लग गए। गांधी का नाम कहीं पे नहीं आता। आज की जनरेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को मानने वाली सबसे ज़्यादा है। आप भी मानते हैं और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे। ये नायंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नायंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नायंदर कहानीकार का नमस्कार।